बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे पॉइज़ियस लॉ। तो क्या होती है विस्कोसिटी, पहले भी आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। जैसा कि हमारे पास अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वो हम कहते हैं ऐसे लेयर्स की सूरत में कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे क्या होती है, उसमें लेयर्स ही होती हैं। तो जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड में, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। कि अगर हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, तो जो इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, ठीक है, एक दूसरे पे फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। जिसको हम शो किससे करते हैं, ईटा से शो करते हैं। इसका सिंबल क्या है, ईटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज है विस्कोसिटी की एग्जांपल्स है। जैसे देखो, हनी है और वाटर है। अगर आप हनी यानी शहद को एक ग्लास में डालें और एक ग्लास में वाटर को डालें और दोनों को उल्टा कर दें, तो वाटर तो एकदम से नीचे आ जाएगा, लेकिन हनी नीचे आने में काफी सारा टाइम लेगी। क्यों टाइम लेगी? क्योंकि उसकी जो डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है और वाटर के डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन इफेक्ट कम है। लिहाजा वाटर की विस्कोसिटी कम है और जो हमारे पास हनी है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। ओके हो गया। आज हमने जो डिराइव करना है वो विस्कस फोर्स या ड्रैग, या हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, उसका हमने फार्मूले को डिराइव करना है। ठीक है, अब वो कैसे डिराइव करेंगे, उसके लिए हमने एक सिचुएशन कंसीडर की हुई है। ठीक है, द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। अच्छा, सिचुएशन हमने कौन सी यहां पर ली है, एक हमने लिया है ये कंटेनर सा, जिसमें हमने क्या भर दिया है, फ्लूइड को। अब फ्लूइड के ऊपर ये हमने क्या लगा दिया है, एक स्लैब सी लगा दी है। ठीक है, एक प्लेट सी लगा दिया या एक स्लेट सी आप कर ले। अब ये जो स्लेट है ना, ये आगे पीछे मूव कर सकती है। ये जो स्लेट सी ऊपर, ये प्लेट सी हमने ऊपर लगाई हुई है, ये क्या कर सकती है, ये आगे पीछे मूव कर सकती है। अब होगा क्या, यहां पर जो वाटर है ना वो अभी रेस्ट पे है, वो भी मूव नहीं कर रहा। अब होगा पता क्या, इसका ये जो बॉटम है ना, ये भी हमारे पास रेस्ट पे है, ये भी मूव नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये जो आपके पास ऊपर वाली प्लेट सी है, अब आपने क्या करना है, इसको इस तरफ ड्रैग करना है। मतलब आपने इसको यहां से, आप फॉर एग्जांपल यहां से मैंने इसको पुश किया, तो ये जो हमारे पास प्लेट है ये मूव करके मान लो यहां तक आ जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी क्या हुई, आगे की तरफ मूव की। लेकिन यहां पर आप ये मान के चलें कि ये जो किनारे है ना, ये जो किनारे हैं, यहां पर कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने इस प्लेट को ऊपर से धक्का दिया, ये प्लेट ऐसे आगे की तरफ मूव की, तो थोड़ी सी आगे जाके ये रुक गई। अच्छा, रुकी क्यों है, रुकी इस वजह से है कि ये जो हमारे पास प्लेट है, ये इस वाटर के साथ, ये जो लेयर है, इस लेयर के साथ कांटेक्ट में है, अच्छा, जब ये प्लेट ऐसे ऊपर से आगे की तरफ गई, यानी आगे की तरफ गई, तो वाटर, ये जो हमारे पास लेयर ऑफ फ्लूइड है, इसने इस पे फोर्स किधर लगाई, फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे पीछे की तरफ, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। इसने इस पे फोर्स किधर लगाई, पीछे की तरफ, जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। जिसकी वजह से ये ऊपर वाली प्लेट क्या हुई है, चलते स्लो होती रुक गई है। ठीक हो गया। अब अगर ये जो लेयर है, ये हमारे पास इस प्लेट को पीछे की तरफ खींचना चाहती है, तो प्लेट इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, यानी प्लेट भी इस पे फ्रिक्शन की फोर्स लगाएगी, और वो किस तरफ होगी, वो आगे की तरफ होगी। ठीक हो गया। अब जिसकी वजह से, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ना, अगर ये हमारे पास लिक्विड की जो ऊपर वाली लेयर है, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी, तो जो हमारे पास प्लेट है ये उस पे उधर फोर्स लगाएगी। जिसकी वजह से ये जो हमारे पास फ्लूइड की लेयर है, ये इस तरफ विद वेलोसिटी v मूव करना शुरू हो जाएगी, ओके हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है, यहां पर देखो, ये जो ऊपर वाली लेयर है, अब ये नीचे वाली लेयर को भी अपने साथ घसीटेगी। जो नीचे वाली फ्लूइड की लेयर है उसको भी कहेगी चलो साथ चलते हैं। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर पे भी एक पीछे की तरफ ड्रैग फोर्स लगाएगी।
तो ये जो नीचे वाली लेयर है ना, इसकी वेलोसिटी पहले वाली ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी से थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर को ये भी फ्रिक्शनल इफेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर वाली लेयर से कम होगी। इसी तरह ये जो लेयर है, ये आपसे अपने से नीचे वाली लेयर को कहेगी चल भी चले। अब ये जो थर्ड लेयर है, ये सेकंड लेयर पे भी ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी, लिहाजा ये जो थर्ड लेयर है, इसकी वेलोसिटी उससे भी कम हो जाएगी। इसी तरह करते 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 ये जो हमारे पास वेलोसिटीज हैं डिफरेंट लेयर्स की नीचे आते हुए, ये हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और डिक्रीज होते होते यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 बॉटम पे। यानी ऊपर वाली लेयर जो है वो उसकी वेलोसिटी तेज होगी, उससे नीचे वाली की कम, उससे नीचे वाली की और कम, उससे नीचे वाली और कम, उससे नीचे वाली की और कम। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है। अब यहां पर एक और चीज आप देखें कि यहां पर फिर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये जो ऊपर वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, फिर कम होते 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 ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है, जो कि हमारे पास इस बॉटम के साथ कांटेक्ट में है। अब ये जो बॉटम है इस कंटेनर का, ये तो मूव नहीं कर रहा, तो फिर हमारे पास ये जो इससे ऊपर वाली लेयर होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? वो 0 होगी। वो कितनी होगी? 0 होगी। यानी जब ये वाई डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करेगा, तो फिर हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कम होते होते 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो ड्रैग फोर्स है, ये क्या है? अब देखिए, ये वाली जो प्लेट है, ये ऊपर की तरफ जब मूव की है, तो फिर हमारे पास इस लिक्विड की लेयर, ये जो ऊपर लिक्विड की लेयर इसके साथ कांटेक्ट में है, इस लेयर ने इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगाई है। ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक प्लेट ने इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाई हुई है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स, जिसको हम F और छोटा सा साथ में V लिख देते हैं। अब ये किसके इक्वल होती है वो चीज देखते हैं। देखो हमारे पास ना ये होती है F इज इक्वल टू, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईटा के। ठीक है, मतलब जितनी इस फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा होगी, उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। मतलब कि अगर हम यहां पर वाटर की जगह शहद डाल दें और फिर हम ऐसे इस प्लेट को आगे की तरफ मूव कराएं, तो मुझे बताएं कि ये जो प्लेट है, ऐसे जब मैं इसको ऐसे धक्का लगाऊंगा, तो ये ज्यादा आगे की तरफ जाएगी या कम आगे की तरफ जाएगी? भाई कम आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि हनी की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया। तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतनी जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उतनी जो विस्कस फोर्स है, जो फ्लूइड लगाएगा नेक्स्ट लेयर के ऊपर या नेक्स्ट उस प्लेट के ऊपर, वो ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक डिपेंड करते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होगी। मतलब एक ये फ्लूइड की लेयर है, एक ये फ्लूइड की लेयर है, इन दोनों का ये इस तरह से ये दोनों आपस में मिली हुई है। तो अगर ये ऊपर वाली लेयर आगे की तरफ मूव कर रही है, तो कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट इसका नीचे वाली लेयर के साथ है, तो वो डिपेंड करता है कि जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट इन दोनों लेयर्स के दरमियान होगा, जितना एरिया आपस में इन दोनों का कांटेक्ट में होगा, उतनी ज्यादा विस्कस फोर्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए कि अगर हमारे पास ना दो बुक्स हैं, ठीक है, और पहले ऊपर वाली बुक क्या कर रही है, नीचे वाली बुक के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रही है, तो दोनों बुक्स का कितना एरिया आपस में कांटेक्ट में है, डिपेंड उतना, जितना एरिया उनका आपस में कांटेक्ट में है, उतनी ज्यादा उनके दरमियान विस्कस फोर्स होगी। ये जस्ट एक इंट्यूशन ग्रो करने के लिए मैंने एग्जांपल दी है। ठीक है, तो जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा दो लेयर्स के दरमियान, या हमारे पास इस लेयर और ये ऊपर वाली प्लेट के दरमियान जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा, उतनी विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहां पर आता है V बाय टी। एक्चुअल में तो यहां पर क्या आता है? dV बाय डी टी, dV बाय डी वाई। एक्चुअल में क्या था? dV बाय डी वाई। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर कोई चीज जो है ना वो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज हो रही हो, तो इस टर्म को हम कहते हैं ग्रेडियंट। यहां पर क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है हाइट के साथ साथ।
ठीक हो गया। अच्छा, हाइट के साथ साथ किस तरह से चेंज हो रही है, देखो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो जितना ज्यादा वाई यानी जितना ज्यादा डेप्थ में आप आते जा रहे हैं उतना ज्यादा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ या विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये हमारे पास है विस्कस फोर्स का फार्मूला। और यहां पर एक साइन आता है नेगेटिव का। नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है कि अगर जो फ्लूइड की मोशन इस तरह से है तो फिर उस पर ड्रैग फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, उस पर विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगी, जो उसको आहिस्ता कर देगी, जो उसको क्या कर देगी, आहिस्ता कर देगी। ठीक हो गया। अब यहां पर जो है ना F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई, ये हमारे पास है विस्कस फोर्स का कंप्लीट फार्मूला। डन हो गया। अच्छा, अब इसको डिराइव आपकी बुक वाले ने किस तरह से किया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल होता है, शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। अब ये हमारे पास क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या, एरिया ऑफ कांटेक्ट, फोर्स क्या है, जो विस्कस फोर्स है, और नीचे क्या आएगा, शियर स्ट्रेन की जगह डी वी बाय डी वाई। ठीक हो गया। शियर स्ट्रेन की जगह हम क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी वाई, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से ये क्या है, ईटा, तो एफ को हमने निकालना है, तो एफ इज इक्वल टू ईटा। ठीक हो गया। अच्छा, ईटा और साथ में क्या आएगा, ए, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई। ठीक हो गया। इस तरह से आपकी बुक वाले ने इसको ड्राइव किया हुआ है, और साथ में खुद से एक नेगेटिव साइन लगा देना है, जिसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो विस्कस फोर्स उस पर पीछे की तरफ लग रही है, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं कि जो विस्कोसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है। देखो, विस्कोसिटी की यूनिट होती है ईटा इज इक्वल टू, पहले यहां से ईटा आपको निकालना आना चाहिए, एफ इंटू डी वाई, एफ इंटू डी वाई, और डिवाइडेड बाय ए डी वी। ठीक है, ईटा को इधर रहने दें, डी वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी वी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहां पर ना एक और चीज आप इसमें जहन में रखें कि अगर हमारे पास हम इसको एक और टर्म मतलब v बाय वाई के टर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे। देखो, यहां पर आप लिख सकते हैं कि dv, अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान अगर हम वेलोसिटी को देखें तो यहां पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है v है, और यहां पर वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो अब dv को फिर ऐसे यहां पर लिखेंगे v माइनस 0, जो कि कितना आ जाएगा, v, और यहां पे dy कितना आएगा, dy यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितनी है या ये डेप्थ कितनी है, वो तो y है, तो dy इज इक्वल टू y। ठीक हो गया। अब इससे हमारे पास क्या बनेगा, fv इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv की जगह आप क्या लिखोगे, सिंपल v लिखोगे और डिवाइडेड बाय y लिख दोगे। ठीक हो गया। तो ये भी एक हमारे पास फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ये ना dv की जगह आपने जस्ट क्या लिख दिया, dv बाय dy की जगह आपने जस्ट लिख दिया v बाय y। सही है। अच्छा, बहरहाल इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो ईटा इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और जो हमारे पास y है उसकी यूनिट मीटर, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और जो हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। ये कितना आ जाएगा, यहां से ये इसके साथ गया, ठीक है, सेकंड ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट है। अच्छा, अब यहां पर देखो, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, ये तो प्रेशर होता है, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, पास्कल सेकंड। ठीक है, ऐसे भी, मतलब जो ईटा विस्कोसिटी की यूनिट है वो क्या है, पास्कल सेकंड है। एक और भी इसकी यूनिट होती है जो कि हम लेते हैं पॉज में। ठीक है, पॉइज़िलियस आगे से आ रहा है पॉज में, तो 10 पॉज किसके, 10 पॉज किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 पास्कल सेकंड के। ठीक हो गया, 10 पॉज किसके इक्वल होता है, 1 पास्कल सेकंड के। और एक और चीज याद रखें कि अगर हमें देखना हो कि 1 पॉज किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 बाय 10 पास्कल
सेकंड के। ठीक है, तो आप इसकी यूनिट या तो आप लिख लें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या इसकी यूनिट है पास्कल सेकंड, या आप लिख लेंगे 1 पॉज इज इक्वल टू, पॉज में अगर आपने देखनी है तो 1/10 पास्कल सेकंड या 10⁻⁻1 पास्कल सेकंड। ठीक है, ये इसकी विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, ईटा से शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास किसका है, विस्कोसिटी, ये हमारे पास किसका है, विस्कस फोर्स। और इस तरह से हमने ये सारा रिलेशन डिराइव किया। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये बेहतरीन किस्म का यूज होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।